सो हेलो एवरीवन, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉलमनार एपिथेलियम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर चुके थे एंड एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसमें हम लोग सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किए एंड एपिथेलियल टिश्यू के हम लोग 3 टाइप्स डिस्कस किए थे, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम को पिछले क्लास में ही खत्म कर दिए। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉलमनार एपिथेलियम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा कॉलमनार एपिथेलियम, कंप्लीटली एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। एपिथेलियम का मतलब हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक तरीके से अरेंज्ड होते हैं उसे ही हम एपिथेलियम बोलते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कॉलमनार है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो एपिथेलियम में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना वो कॉलम लाइक सेल्स होंगे। कॉलम लाइक सेल्स का मतलब लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होंगे। हम आपको बताए थे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक मेम्ब्रेन जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर आपके एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल्स प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर चपटे चपटे सेल्स प्रेजेंट थे तो हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोल रहे थे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को। अगर वही लंबे लंबे सेल्स आपको देखने को मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तो ऐसे एपिथेलिया को हम लोग कॉलमनार एपिथेलिया बोलेंगे। क्लियर है? तो पहला वही लाइन लिखा हुआ यहाँ पे कि पिलर लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि लंबे लंबे पिलर के जैसे, खंबे के जैसे लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो आपके एनसीईआरटी बुक में ये 2 टाइप का गिवन है, दैट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, इसका टाइप देख रहे हैं हम लोग, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, और दूसरा है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिंपल है और तो स्ट्रेटिफाइड जो हम लोग स्क्वैमस के केस में पढ़े थे तो क्या इनका स्क्वैमस नहीं होता है? इनका भी स्क्वैमस होता है बच्चों, लेकिन आपके बुक में मेंशन नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। तो आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे सिंपल के बारे में डिस्कस किया है एंड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया है, तो हम भी वही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। देखो ये बहुत सिंपल सा है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर ऐसे लंबे लंबे सेल्स अगर एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड हो, यानी कि इनका मल्टीपल लेयर प्रेजेंट ना हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर प्रेजेंट हो, तो ऐसे एपिथेलिया को हम लोग सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि जो लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स है ना, इनमें न्यूक्लियस बेसिकली थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि बिल्कुल न्यूक्लियस इनका सेंटर पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा बेस की तरफ होगा और इनका न्यूक्लियस ना इलोंगेटेड होता है। जैसे इनका सेल इलोंगेटेड है उसी प्रकार से इसका न्यूक्लियस भी हल्का सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो पहला लाइन पढ़ो, कॉलम या फिर पिलर लाइक सेल्स अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर। ये सारे सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये सेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं और इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम के केस में पढ़े थे ना, उन सेल्स का जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है बताओ तो? पिछले क्लास में बताए थे डिफ्यूजन फंक्शन होता, बताए थे ना। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में डिफ्यूजन गिवन था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि ये सेल्स ना एब्जॉर्व करती है कुछ चीजों को ये एब्जॉर्व करती है, और सिक्रीशन का मतलब होता है कि कुछ बना के रिलीज आउट करती है। यानी कि ये जो सेल्स है ना, ये जो कॉलम लाइक सेल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये सेल्स अपने अंदर कुछ सब्सटेंस बनाएंगी और उसको बाहर की तरफ रिलीज आउट करती है। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने बेसिक्स तो पढ़ा होगा क्लास 8 में या फिर जूनियर क्लासेस में। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक्स को ध्यान से देख लो कि देखो स्टमक वाला ये पार्ट है, ये हम आपको बताए थे कि फूड पाइप होता है जिससे हम लोग इसोफेगस भी बोलते हैं। ये स्टमक वाला पार्ट हो गया और यहाँ से इस जगह से स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये पूरा पार्ट हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया और अल्टीमेटली इधर रेक्टम और एनस वाला पार्ट हो गया। अब हमें मतलब किस पार्ट से है? हमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट से मतलब है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, इसमें इस तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट को अगर हम लोग जूम करके बनाएंगे तो देखो इस तरीके के सेल्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो देखो ये इस तरीके से कॉलम लाइक सेल्स है ना, लंबे लंबे सेल्स है जो इस पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है,
अब देखो ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इनका ही काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कराना। अब ये क्या चीज का एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन कराएगा? देखो हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, फूड को पचाना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट में एक और प्रोसेस चल रहा होता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना जो हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक। देखो खाना इधर से आएगा, यहाँ पे खाना का डाइजेशन होगा, कंप्लीट नहीं मतलब पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे डाइजेशन होगा, फिर इस पार्ट में भी डाइजेशन होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कॉलम लाइक सेल्स, ये क्या करती है ना, ये कुछ बना के रिलीज करती है, क्या? डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ जूस बना के रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि जो खाना इस पार्ट में आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, उस खाने को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है इसका सिक्रीशन। यानी कि जो सेल्स कुछ बना के रिलीज आउट करेंगे ना, तो वो फूड को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज का सिक्रीशन होता है? डाइजेस्टिव जूसेस का, और उस जूस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये जूस बना के रिलीज करेगी, और उस जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होगा जो फूड को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो सिक्रीशन का काम इन्हीं सेल्स का होता है, यही बना बना के जूसेस को रिलीज करती है। तो सिक्रीशन का काम समझ में आ गया। अब देखो ये सेल एब्जॉर्ब क्या करेगी? अब जो सिक्रीट किया है, ये लोग जो सिक्रीट कर रहे हैं, वो फूड को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसी जगह पे, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। यानी कि खाना पूरा पचने के बाद शरीर में तो जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग इसी जगह से, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या चीज का होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। सिक्रीशन क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। और इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे करता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में इस प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये चीज पूरा। फिर दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं तुम्हारे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये क्या है? देखो ये सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर में अरेंज थे ना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स है वो सिंगल लेयर में ही मतलब प्रेजेंट है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि इसमें एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, एक लंबे लंबे इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो एनसीईआरटी वर्ड यूज किया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि कुछ हेयर जैसे उभार यहाँ से बाहर निकलते हैं इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसे हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम सीलिया बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन सीलिया का काम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सीलिया का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया प्रेजेंट इन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स है इसकी आउटर सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिसे हम सीलिया बोल रहे हैं। याद हुआ? अब देखो इन सीलिया का क्या काम है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। जैसे देखो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो हम लोग एयर को इनहेल करते हैं वो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचता है? हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अब लंग्स के पास किस ट्रैक के थ्रू पहुंचता है, किस पाइप के थ्रू पहुंचता है? ट्रैकिया। बताए थे ना कि ट्रैकिया के थ्रू पहुंचता है हमारे लंग्स के अंदर एयर। अब जो एयर यहाँ से आ रहा है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी इन्वायरमेंट से होके आ सकते हैं, हमारे लंग्स में आ सकते हैं ना। एयर इनहेल करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए नेचुरली हमारे बॉडी में क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो म्यूकस बना के रिलीज करते हैं। एक सब्सटेंस होता है म्यूकस, वो बना के यहाँ पे रिलीज करते हैं। म्यूकस थोड़ा सा चिपचिपा सा चीज होता है जो यहाँ के सेल्स बना के रिलीज करते हैं, ताकि जो एयर आ रहा है, जो एयर हम लोग इनहेल करके हम लंग्स में लेना चाह रहे हैं, उस एयर के साथ अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाए तो डस्ट इसी म्यूकस में ट्रैप हो जाए। ये जो म्यूकस यहाँ के सेल्स रिलीज कर रहे हैं ना, इसी म्यूकस में डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद फिर नीचे कौन सा एयर जाएगा? फ्रेश एयर जाएगा। तो फ्रेश एयर यहाँ से ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल्स को यहीं पे रख लेता है, यहीं पे ट्रैप कर लेता है। अब ये जो म्यूकस है जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ
साथ ट्रैप्ड है, हम चाहते तो नहीं कि वो वापस से लंग्स के अंदर चला जाए, इसीलिए यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सीलिया प्रेजेंट है जो कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट करके, यानी कि जितने भी सीलिया इस ट्रेकिया में प्रेजेंट होंगे ये सारे एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और मूव करके ये जो जितने भी म्यूकस है उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि उसको लंग्स के अंदर जाने से रोकेंगे। ठीक है, तो ये जो सीलिया होता है ये एक ही डायरेक्शन में, साथ में एक ही डायरेक्शन में काम करता है ताकि ये जो म्यूकस है वो हमारे लंग्स में ना चला जाए, वो ऊपर चला जाए, ऊपर की तरफ ट्रांसफर होते जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो, सीलिया मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लीन इट। समझ में आया? तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। हम लोग क्या डिस्कस किए कॉलमनार एपिथेलियम में कि कॉलम लाइक या फिर पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप का होता है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज होंगे, यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज होंगे, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, दैट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये देख लो, अब इंपॉर्टेंट है कि इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन कराना। आपको अभी जस्ट समझा दिए पूरा प्रोसेस को। और एग्जांपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहां पे प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। फिर देखो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को ट्रैप करके ऊपर के डायरेक्शन में ले जाता है ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो क्लीन रह सके। ठीक है, तो पढ़ लो, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया प्रेजेंट इन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड सीलिया मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लीन इट। ठीक है, तो आई होप आपको कॉलमनार एपिथेलियम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूबोइडल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय।